और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां पर चोरों ने एटीएम को काटकर लाखों रुपए पार कर दिए हैं। कोतवाली थाना इलाके के जिवाजीगंज में एसबीआई बैंक के एटीएम पर चोरों ने धावा बोला, मशीन काट डाली और उसमें रखे लाखों रुपए चुरा कर ले गए। मामले का खुलासा होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। और बुधवार का दिन हादसों का दिन रहा है। जी हाँ, सुबह से ही कई सारे हादसे हुए और इन हादसों को लेकर के कई सारी जानें भी चली गई। आपको बता दें कि जिसके बाद उसमें अब ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगह की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की हादसों में जान गई है और कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कईयों की जान चली गई। देवास के भैरवखेड़ी में ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। सूचना पर नगर निगम का फायर अमला पहुंचा। पहले आग पर काबू पाया गया, फिर 2 क्रेन की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और हरदा की इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। रेत से भरे डंपर के टायर में अचानक से आग लग गई थी। ड्राइवर ने डंपर को सिविल लाइन थाने से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया था। टायर में आग लगने से अचानक जोर से धमाका हुआ, जिसको सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आवाज सुनकर बाहर आए और थाने में रखे फायर गैस सिलेंडर से आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों की मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पाया गया। डंपर हरदा से खंडवा की ओर जा रहा था। अब आइए आपको उज्जैन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है। जी हाँ, यहाँ पर मवेशी तस्करी के मामले में एक गाड़ी में आग लगा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी की सूचना पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक गाड़ी का बड़नगर रोड से अगर रोड तक पीछा किया और जब तस्करों को पीछा किए जाने की भनक लगी तो वो पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में मवेशियों को उतारकर उसमें आग लगा दी। 56 मिनट वही गया, लाइव चलता चलता और सतना में जो 6 साल पहले घोटाला हुआ था, उसका जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है और उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जी हाँ, शहरी मंत्रालय के आदेश के बाद एक बार फिर से जांच शुरू की गई है। नगर निगम के कमिश्नर ने मामले में जिम्मेदार सब इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। दरअसल शहर के 3 चौराहों के सौंदर्यीकरण के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जिस पर आरोप लगा कि निर्माण में लगाई गई सामग्री का मूल्य अधिक बताकर राशि निकाली गई है। जांच के बाद रिपोर्ट की फाइलें दब गईं, लेकिन अब फिर से कार्रवाई के आदेश के बाद दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद है। और अब बात करेंगे जबलपुर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाइनीज मांझे को लेकर अब प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पतंग विक्रेताओं पर प्रशासन खास तौर पर निगरानी रखेगा। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, कलेक्टर की तरफ से कहा जा चुका है। खरीदी बिक्री की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई कर सकता है। सीधी हिदायत उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम कारोबारियों के लिए जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। तो न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को देखा है और अब इसका नतीजा ये कि जबलपुर में प्रशासन की पैनी निगरानी होगी। और अब सीहोर के रहेटी की बात करेंगे, जहां पर अचानक से सरकारी कॉलेज में एसडीएम ने निरीक्षण किया और जो वहां पर टीचर्स हैं नदारद नजर आए, जो स्टाफ है नदारद नजर आया। जिसके बाद एसडीएम ने करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे स्टाफ और प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल एसडीएम विलंब से पहुंचे स्टाफ और प्राचार्य को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए। राधेश्याम बघेल के साथ में रहेटी तहसीलदार केएल तिवारी, नायब तहसीलदार जयपाल शाह के भी निरीक्षण में मौजूद रहे। एसडीएम ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था, उस दौरान ये खामियां नजर आई।
पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जहां पर करंट लगने से बाघ की मौत हुई थी और इसी मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और कार्रवाई अभी हुई है। बता दें आपको कि मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं 3 अन्य फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। दरअसल बीते 3 जनवरी को किशनगढ़ बफर जोन से वसुधा बीट में शिकारियों ने बिजली के तार लगाए थे, जिसमें फंसकर एक बाघ और हाइना की मौत हुई थी, जिसके बाद इसमें हड़कंप मचा था। उसके बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी मदद से 5 आरोपियों को पकड़ चुकी थी। मामले में फील्ड डायरेक्टर ने दावा किया है कि जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। वो जो है किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ के विद्युत करंट से लगने से मृत्यु हुई थी और उसके बाद से उसकी जांच की कार्रवाई की गई है और जांच में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोग जो हैं जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और वो न्यायालय छतरपुर में उनको प्रस्तुत किया जा चुका है। कुछ फरार भी है। हाँ, अभी करीब 3 जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, उनकी तलाशी अभी जारी है। नर्मदापुरम के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। जो पर्यटक हैं वो रोमांचित हो उठे हैं जब उनकी जिप्सी के दौरान अचानक एक बाघ आ गया। सैलानियों ने अपने सामने टाइगर को पाकर रोमांचित होकर उनके फोटो लेने लगे। इतने में ही बाघ जिप्सी की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने जिप्सी के बैक कर पीछे ले जाने लगा। उस दौरान भी बाघ गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूरी तक नजर आया। बाघ को अपने इतनी नजदीक देखकर पर्यटकों की सांसें अटक गई। और अब बात करेंगे निवेश पथ और विकास के रथ की।